ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का अपना टॉपिक है सीएनएस फार्मा में, और इसमें हम चैप्टर नंबर करेंगे 22, सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स ड्रग। सेडेटिव और हिप्नोटिक्स ड्रग। सेडेटिव्स का मतलब होता है कि जो सिडेशन कार करती हैं, मतलब एंजाइटी डिसऑर्डर्स में जो हम ड्रग्स देते हैं, जो एंजाइटी को ट्रीटमेंट में हम जो ड्रग्स देते हैं। और जो होती हैं हिप्नोटिक्स का मतलब है कि जो हम हिप्नोसिस के लिए ड्रग देते हैं, मतलब स्लीप डिसऑर्डर्स के अंदर जो हम ड्रग्स देते हैं ना, वो होती हैं हिप्नोटिक्स। तो इसमें दो तरह की ड्रग्स आ रही हैं, का नाम है बेंजोडाइज़ेपिन और दूसरी है बार्बिटूरेट्स। बेंजोडाइज़ेपिन्स जो है ना, उनका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है। मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन बेंजोडाइज़ेपिन जो होती हैं ना, वो एक्ट करती हैं आपकी गाबा रिसेप्टर्स के ऊपर। कौन से रिसेप्टर्स के ऊपर? गाबा रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करती हैं। अब जो गाबा होते हैं ना, ये गाबा सीएनएस के अंदर होते हैं ये रिसेप्टर्स, और इनका ये असल में दो तरह के होते हैं। गाबा दो तरह के होते हैं, इनकी दो सब टाइप्स हैं, कह लें आप। क्या है? सब टाइप गाबा रिसेप्टर की कौन सी हैं? दो हैं। एक तो हो गया ये गाबा ए, और दूसरी है गाबा बी। अब जो बेंजोडाइज़ेपिन्स है ना, वो एक्ट करती हैं गाबा ए के ऊपर सीएनएस के अंदर। इसकी आगे जो गाबा ए रिसेप्टर्स हैं ना, इसके पार्ट्स हैं। आप कह लें कि इसके, ये बुक के अंदर आप देखें जो उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि जी इसके आइसोफॉर्म्स फॉर्म हैं। कौन कौन सी इसकी आइसोफॉर्म्स फॉर्म्स हैं जी? इसकी फॉर्म्स हैं अल्फ़ा, बीटा और गैमा, यानी 5 आइसोफॉर्म्स हैं इसकी। उसके बाद जनाब जो गाबा के 5 आइसोफॉर्म्स हैं ना, अब बेंजोडाइज़ेपिन डायरेक्टली एक्ट नहीं करते गाबा के ऊपर, एक्ट करते हैं गाबा ए के ऊपर, और टोटली गाबा ए के ऊपर एक्ट नहीं करते। गाबा ए का जो हिस्सा होता है ना, अल्फ़ा और गैमा, इनके दरमियान में आके ये एक्ट करते हैं इस साइड के ऊपर। ये जो डायग्राम इधर बनी हुई है बुक के अंदर, ये अगर आप देखें ध्यान से तो ये देखें, अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा और ये गामा, तो ये कहाँ पे एक्ट कर रहे हैं? अल्फ़ा और बीटा के दरमियान में। ठीक है, तो ये इधर एक्ट करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, ये हो गया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब होता क्या है कि जब ये इसके ऊपर एक्ट करते हैं ना, तो ये क्या करते हैं कि जो क्लोराइड चैनल है ना, क्लोराइड आयन चैनल जो मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, उनकी ये क्या करते हैं? फ्रीक्वेंसी को ये इंक्रीज़ करते हैं, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लोराइड आयंस की अंदर की तरफ उनको भेजते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्लोराइड आयन चैनल्स जो होते हैं ना, उनकी ओपनिंग ये करवाते हैं। चैनल्स की जो ओपनिंग होगी वो इंक्रीज़ कराएंगे क्लोराइड की। ठीक होगा जी। जब ये क्लोराइड चैनल्स की ओपनिंग को इंक्रीज़ करवाएंगे तो क्या होता है? क्लोराइड का इनफ्लक्स जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, ज़ाहिर सी बात है। तो इसका मतलब है कि नेगेटिवली चार्ज अंदर की तरफ, मेम्ब्रेन पोटेंशियल अंदर की तरफ नेगेटिवली चार्ज ज़्यादा जा रहा है, तो जो एक्शन पोटेंशियल होगा वो आपका ज़ीरो की तरफ जाएगा। मतलब कि क्या हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा जब नेगेटिवली चार्ज अंदर जाते जाएंगे तो क्या हो जाएगी कि आपकी हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगी, हाइपर पोलराइजेशन करवा देंगे। ये होता है बेंजोडाइज़ेपिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। बेंजोडाइज़ेपिन क्या करते हैं? गाबा ए के ऊपर लगते हैं, बिटवीन कौन से? अल्फ़ा और गैमा के दरमियान में लगते हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं? क्लोराइड चैनल्स की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करवाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्लोराइड चैनल्स ओपन हों और ज़्यादा से ज़्यादा क्लोराइड अंदर की तरफ जाए। जब ज़्यादा से ज़्यादा क्लोराइड अंदर की तरफ जाता है तो क्या आता है कि एक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आना शुरू हो जाता है। जब नेगेटिव की तरफ आता जाता है तो क्या होता है कि हाइपर पोलराइजेशन हो जाती है। हाइपर पोलराइजेशन का मतलब ये है कि अब उनको एक्शन पोटेंशियल को अचीव करने में मुश्किल होगी। ईज़िली ज़रा से इम्पल्स से एक्शन पोटेंशियल अचीव नहीं हो जाएगा। ये है इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन। क्या करवाते हैं ये?
हाइपरपोलराइजेशन और इनहिबिशन काज करवा देंगे ये CNS के अंदर। क्या करवा करेंगे? इनहिबिशन CNS के अंदर, क्योंकि गाबा एक इनहिबिटरी न्यूरॉन है, न्यूरोट्रांसमीटर है। हाइपरपोलराइजेशन करवाते हैं ये। उसके बाद हम बात करते हैं बेंजोडाइज़ेपिन की। किसकी? बेंजोडाइज़ेपिन की तो बात हमने कर दी ना, बारबिट्रेट्स की बात करते हैं, सॉरी, बारबिट्रेट्स। इसका भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम ही है। ये क्या करता है? ये भी एक्ट करते हैं गाबा ए के ऊपर, गाबा ए के ऊपर ये एक्ट करते हैं, लेकिन इनमें फ़र्क ये है कि बेंजोडाइज़ेपिन्स थे जो वो एक्ट कर रहे थे आपके अल्फ़ा और गैमा जो सब यूनिट्स था उसके दरमियान में, उस साइड के ऊपर, ठीक है। लेकिन जो बारबिटूरेट्स है ना, ये इस साइड के ऊपर एक्ट नहीं करते, ये अलग सेपरेट साइड किसी और जगह पे एक्ट करते हैं गाबा ए के, यानी एलिस्टेरिक साइड पे, एलिस्टेरिक साइड के ऊपर ये एक्ट करते हैं। ठीक हो गया। बाकी क्या हो जाएगा? डिफरेंस ये आएगा कि बारबिटूरेट्स क्या करेंगे, अब क्लोराइड जो चैनल्स हैं ना, उनकी जो होते हैं ना, आप कह लें एक्टिविटी कह लें या ड्यूरेशन ऑफ ओपनिंग, उनका जो होता है ना वो इंक्रीज करवाते हैं। ड्यूरेशन ऑफ ओपनिंग यानी उनका टाइम पीरियड। वो क्या करवा रहे थे? ज़्यादा से ज़्यादा क्लोराइड चैनल्स को ओपन करवा रहे थे। ये क्या कर रहे हैं? ये क्लोराइड चैनल्स को ज़्यादा टाइम के लिए ओपन करवा रहे हैं। ये इनमें डिफरेंस है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लोराइड चैनल्स को ओपन करवा रहे थे और ये उसका टाइम पीरियड इंक्रीज करवा रहे हैं कि क्लोराइड चैनल को ज़्यादा टाइम के लिए ओपन रख रहे हैं। ज़्यादा टाइम के लिए ओपन रखेंगे तो क्लोराइड ज़्यादा अंदर जाएगा और वही सेम हाइपर पोलराइजेशन मेंटेन हो जाएगी। ये बारबिट्रेट्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। अच्छा जी, अब बात करते हैं इनके यूजेस की। यूजेस आपको पहले ही बता दिया है कि ये क्या कहाँ पे यूज़ होते हैं। एंजाइटी स्टेट के अंदर यूज़ होते हैं और स्लीप डिसऑर्डर्स के अंदर यूज़ होते हैं। इनका ना डोज डिपेंडेंट इनका एक्शन होता है। ये देखें इस ग्राफ के अंदर, ये ग्राफ आपने अच्छे से याद रखना है। इस ग्राफ में उन्होंने बताया हुआ है कि जैसे डोज इंक्रीज़ हो रही है और इधर इनके जो इफ़ेक्ट आ रहा है ना CNS के ऊपर आपका, वो बताया गया है। सबसे पहले बात करते हैं बेंजोडाइज़ेपिन की और बारबिट्रेट्स दोनों की। जो उनकी लो अमाउंट होती है ना, बहुत कम, उसके ऊपर ये सिडेशन करवाते हैं, उसके बाद डिसइनिबिशन करवाते हैं। थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी तो हिप्नोसिस हो जाएगी, उससे ज़्यादा होगी तो एनेस्थीसिया पर्पज़ के लिए भी यूज़ हो जाते हैं। यहाँ तक बेंजोडाइज़ेपिन का एक्ट होता है। लेकिन फर्दर जो होती है ना, इंक्रीज़ बेंजोडाइज़ेपिन की इंक्रीज़ करें तो इनका एक्ट या कोई भी इफ़ेक्ट बॉडी के ऊपर शो नहीं होता है। लेकिन अगर बारबिट्रेट्स की डोज मज़ीद इंक्रीज़ की जाए तो ये मेड्यूलरी डिप्रेशन करवाता है और कोमा वाली स्टेट इसकी वजह से हो सकती है। ये आपने ग्राफ अच्छे से याद रखना है। इसके बाद इनकी जो टॉक्सिसिटीज़ क्या होती है? इनकी जो टॉक्सिसिटी है ना, टॉक्सिसिटी में सिर्फ दो चीज़ें हैं, डिपेंडेंस है और टॉलरेंस है। डिपेंडेंस और टॉलरेंस। डिपेंडेंस और टॉलरेंस यानी कि इसका मतलब ये होता है कि बंदा इन ड्रग्स का आदी हो जाता है, इन दोनों ड्रग्स का, बेंजोडाइज़ेपिन्स का और बारबिट्रेट्स का। यूज़ ये कहाँ कहाँ पे हो रहे थे? आपकी एंजाइटी स्टेट के अंदर, उसके बाद जो होते हैं आपके पैनिक अटैक, बेंजोडाइज़ेपिन इनमें यूज़ हो रहे हैं। उसके बाद जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, ये MCQs भी आता होता है आपका कि जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर हम कौन सी ड्रग देते हैं, तो वो है आपकी बेंजोडाइज़ेपिन। उसके बाद ये सीज़र डिसऑर्डर्स के अंदर, इंसोम्निया के अंदर
तो ये इसके अंदर यूज़ होता है। सेम जो बारबिटरेट्स हैं इनका भी यही है कि पीछे आपको बता दिया कि एनेस्थीसिया वाला इफ़ेक्ट होता है इनका। उसके बाद सिडेशन करवाते हैं, ये इंसोम्निया में भी देते हैं। उसके बाद सीज़र डिसऑर्डर्स के अंदर भी हम ये देते हैं। तो ये इनका यूजेस है। टॉक्सिसिटी आपको बता दी है, डिपेंडेंस हो सकती है, टॉलरेंस हो सकती है। दो तरह की होती है, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस होती है आपकी। इसका मतलब जो होता है ना पेशेंट, वो सोचता है कि अगर मैं ये मेडिसिन नहीं लूँगा तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाएगा, लेकिन ऐसा